स्वागतं विद्यार्थिनः। अद्यतनकक्षायाः अस्माकं पाठनीयविषयः भवति ध्वन्यालोकः। पूर्वमपि ध्वन्यालोकस्य यः प्रथमोद्यतः योऽसौ कोटा विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमानुसारेण निर्धारितः वर्तते, तदस्माभिः पाठनं प्रारब्धम्। तत्र पूर्वकक्षायां भूमिकारूपेण अस्माभिः ध्वन्यालोकग्रन्थस्य ध्वन्यालोकस्य यः रचनाकारः आनन्दवर्धनः, अपि च ध्वन्यालोककृता आनन्दवर्धनेन प्रतिपादितस्य मङ्गलाचरणस्य विवेचनमित्यादिकम् अस्माभिः विमृष्टम्। विद्यार्थियों, इसकी पूर्व कक्षा में ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन और ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन के द्वारा ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति की कामना से ग्रंथ के प्रारंभ में जो मंगलाचरण का विधान किया है, इस समस्त विषय के ऊपर हमने प्रकाश डाला था। आज इस ग्रंथ का जो मूल प्रयोजन और इस ग्रंथ में क्या विषय है, इस ग्रंथ का क्या अधिकारी है, इस बारे में प्रथम पद्य की प्रथम कारिका के रूप में, पद्य तो नहीं कहेंगे, कारिका के रूप में आज उसका उपस्थापन करेंगे। कुल मिलाकर अनुबंध चतुष्टय, जो कि हमारी आचार्य परंपरा रही है कि ग्रंथ के प्रारंभ में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया जाता है। अनुबंध चतुष्टय अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। क्योंकि अनुबंध चतुष्टय के ज्ञान के सम्यक ज्ञान के बिना उस ग्रंथ के अध्ययन में, विमर्शन में अध्येता की प्रवृत्ति सरल तरीके से और सम्यक रूप से नहीं हो पाती। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए आनंदवर्धन ने प्रथम कारिका के रूप में, प्रथम उसको कह सकते हैं उनका संकल्प वाक्य के रूप में जो उपस्थापन किया है। क्योंकि संकल्प मंत्र एक तरह से जो दृढ़ रूप से वो कह रहे हैं कि मैं जो करने जा रहा हूँ इस ग्रंथ में, वह है ध्वनि को एक प्रमुख स्थान देना है। ध्वनि क्या है और उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, और क्यों बताना चाह रहा हूँ वो भी इसमें बता रहे हैं। आइए हम देखते हैं कैसे इसमें अनुबंध चतुष्टय की सिद्धता होती है और कैसे आनंदवर्धन, जो कि ध्वन्यालोक के रचयिता ग्रंथकार है, आचार्य, तो उनका प्रतिज्ञा वाक्य जो है वो कैसे आचार्यों व सहृदयों और सामाजिकों के हृदय के धरातल को कैसे स्पर्श करता है। आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधि यः समाम्नात पूर्व स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचां स्थितमविषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमन
प्रीतये तत्स्वरूपम्। संधि विच्छेद। काव्यस्य धन आत्मा काव्यस्य आत्मा। ध्वनि धन इति ध्वनिरिति। बुधैः धन यः बुधैर्यः। समाम्नातः धन पूर्वः धन तस्य धन अभावं। समाम्नातः पूर्वस्तस्याभावं। जगद जगदुः धन अपरे जगदुरपरे। भाक्तम धन आहुः धन तम धन अन्ये। भक्तम आहुस्तमन्ये। केचित् धन वाचाम केचित् वाचाम। स्थितम धन अभिषये स्थितम अभिषये। तत्त्वम धन उचुः धन तदीयम तत्त्वमुचुस्तदीयम। विद्यार्थियों, अब देखिए, इसमें आचार्य आनंदवर्धन कह रहे हैं मुझे क्यों इस ध्वनि के स्वरूप को निरूपण करना पड़ रहा है और क्या मैं इस ग्रंथ में बता रहा हूँ। पहली बात है, मैं क्या निरूपण करने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ ना, ध्वनि के स्वरूप बता रहा हूँ। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, भाई क्या जरूरत पड़ गई, क्यों आप ध्वनि के स्वरूप को बताने जा रहे हो, उसका प्रयोजन क्या है। उस प्रयोजन को मुख्य रूप से उपस्थापन कर रहे हैं। इसमें प्रयोजन निरूपण की प्रधानता है। इस ध्वन्यालोक के रचना के पीछे जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की प्रधानता इसमें है। और साथ साथ अधिकारी और विषय वो आ रहे हैं, और संबंध तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक ग्रंथ में जो संबंध होता है वो अपने आप स्वतः परिप्रकाशित हो जाता है। वो करें बुधे ही, अन्वय देखिए, बुधे ही यह काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति समाम्नातः पूर्वः। वा काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधे यः समाम्नातः पूर्वः। तस्य अपरे तस्य अभावम् अपरे जगदुः। वा अपरे तस्य अभावं जगदुः। और अन्ये तम भक्तम आहु। और अन्ये केचित् वाचाम अभिषये स्थितम इति तदीयं तत्त्वम् उचुः। तेन सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः। आचार्य आनंदवर्धन कह रहे हैं कि जिस ध्वनि तत्व को मैं निरूपण करने जा रहा हूं वो कोई नई चीज नहीं है, कोई नया तत्व नहीं है। ये पूर्व में ये तत्व था। ये लक्ष्य ग्रंथों में मौजूद है, पूर्व से ही मौजूद था और है, परंतु उसको एक स्वतंत्र रूप से उसकी पहचान नहीं हो पाई है। और उसको एक पहचान देने के लिए, उसको एक निश्चित स्वरूप देने के लिए आज मैं इस ध्वन्यालोक नाम ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं। बोले कैसे ये ध्वनि तत्व था। न कहते न यह बुधेई नाम प्राचीन सूरी भी। और आगे जाके कहेंगे प्रथम ही विद्वांसः व्याकरणाः। जो बुध है, प्राचीन सूरी है, ज्ञानी लोग हैं, आचार्य लोग हैं, उसमें प्रथम विद्वान व्याकरण माने जाते हैं। व्याकरण शास्त्र के आचार्यों को नमन करते हैं। व्याकरण शास्त्र के आचार्यों के महत्ता को स्वीकारते हैं। वो कहते हैं उन्होंने ही पहले इस ध्वनि को स्फोट नाम से अभिहित किया था। तो इसलिए कह रहे जिन बुद्धि, जिन व्याकरण आदि आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा पूर्व बहुत पहले ही ध्वनि रीति समाम्नात पूर्व ध्वनि ऐसे कहा। लेकिन वो कैसे है ना, काव्य से आत्मा ध्वनि रीति पहले ही कह रहे हैं कि काव्य के आत्मा मैं जो कहने जा रहा हूँ ये काव्य के आत्मा के रूप में उन्होंने पहले भी स्वीकार करा। जो काव्य के आत्म तत्व के रूप में मैं ही कहने जा रहा हूँ वो भी पहले था, वो भी उन्होंने भी स्वीकार किया है और उसको अलग तरीके से स्वीकार किया है। और उसको एक निश्चित माने सर्व साधारण गम्य के
रूप में लोकलोचन में नहीं आया था, परंतु वो निहित था। काव्य की आत्मा के रूप में जो ध्वनि तत्व है उसको पहले ही जो समामनात किया गया है, विद्वानों ने माना है। तो अगर माना है, प्रश्न ये उठ सकता है ना पूर्व पक्ष का, अगर माना है, स्वीकार किया है, फिर आप उस ध्वनि को क्यों करने जा रहे हो? क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, माना तो है, लेकिन उसको हुई वाली बात है, सभी के द्वारा स्वीकार सर्वमान्य के रूप में नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? उसके पीछे क्या राज है? न तीन अभाववादी हैं। ये जो तीन अभाववादी क्या, तीन ध्वनि को नकारने वाले व इसके विपक्ष हैं, ध्वनि को स्वीकार न करने वाले, ध्वनि तत्व को अस्वीकार करने वाले तीन जो संप्रदाय हैं, तीन प्रकार के, तीन कोटि के लोग हैं। तो भले ही यह हो नहीं हो, भले काल्पनिक रूप से अपने मन से आनंदवर्धन आचार्य लिए होंगे, क्योंकि अपने मत की दृढ़ता देने के लिए, दृढ़ रूप में अपने मत को उपस्थापित करने के लिए उन्होंने ये तीन जो ध्वनि विरोधीवादी का स्वीकार किया, ध्वनि को विरोध करने वाले जो तीन श्रेणियां हैं, तो उन तीन श्रेणियों के बारे में उन्होंने बताया। बोले तीन श्रेणियों के द्वारा, तीन ध्वनि विरोधियों के द्वारा ध्वनि का विरोध किया गया, और उस विरोध का खंडन करने के लिए फिर मैं इस ध्वनि के, और साथ ही विरोध कर के माध्यम से सहृदय सामाजिक जो है उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्नता करने के लिए, उनका आनंद प्रदान करने के लिए मेरे द्वारा इस ध्वनि का स्वरूप निरूपण किया जा रहा है। ये तीन ध्वनि विरोधी वाले कौन हैं? प्रस्थान तीन ध्वनि विरोधी संप्रदाय कौन कौन है ना? पहले कह रहे अपरे, अन्य, तस्य अभावम जगदु, उसके अभाव को कहा है कि ध्वनि नहीं है। यही भी ध्वनि है अपरे शब्द में, ना परे अपरे, बरा और किसने नहीं कहा, ना परे अपरे, मैंने हमने ही इसे, मेरे मन से ही मैंने ये लिया है, ग्रहण किया है। इस तरह के अर्थ भी हो सकता कि मैंने कल्पना करके ये लिया। कोई ध्वनि के विरोध में ध्वनि को नकार सकते हैं, वो ध्वनि का अभाव उन्होंने कहा कि ध्वनि नामक तत्व नहीं है। पहला है, कैसे नहीं है उसका आगे कहेंगे। ये भी ध्वनि के अभाववादी जो है, इसमें भी तीन प्रकार है, तीन श्रेणियां हैं, उसको भी बताएंगे। और दूसरा जो ध्वनि विरोधीवादी है वो कौन है? तम, उस ध्वनि तत्व को व ध्वनि को अन्य दूसरे लोग भक्तमाहु, भक्त कहा, भक्ति यानी लक्षणागम्य कहा, लक्षणा के द्वारा ग्रहण करने योग्य कहा। ये लक्षणागम्य है, लक्षणा के द्वारा लक्ष्य विषय है, और जो लक्षणा के द्वारा लक्ष्य विषय है, जो लक्षणा के द्वारा प्रतिपाद्य है, वो कैसे ध्वनि होगा? तो इसलिए भक्त भी कहा, जबकि ध्वनि भक्त हो ही नहीं सकती। ध्वनि तो महान विषय है, हम आगे जाकर के उसको ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन उसको बताएंगे कि भक्ति के द्वारा, लक्षणा के द्वारा ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ वो भक्तवादी जो है वो ध्वनि के विरोधीवादी है, दूसरा विरोधी तत्व है, विरोधीवादी। और तीसरे प्रकार के जो ध्वनि विरोध करने वाले लोग हैं, वो क्या कहा उन्होंने? केचित, कुछ लोग, वाचाम अभिषयेश तदीयम, वाचाम अभिषय स्थितम तदीयम तत्वम उचु। बोले तदीयम तत्वम, उस ध्वनि संबंधी तत्व को, वाचाम अभिषय स्थितम, वाणी के अभिषय, वाणी के विषय योग्य नहीं है, ऐसा कहा है, माने अनिर्वचनीय कहा है। पहले जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे भी कहा। तो इसी में ध्वनि है, ध्वन्यालोककार के अनिर्वचनीय कहना ही
इसकी विशेषता है, इसकी खासियत है। ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने परिकल्पना से लिया कि जो कि अत्यंत ध्वनि को महत्ता देने वाला। ध्वनि तो अनिर्वचनीय है ही है, क्योंकि जो आत्मतत्व होगा अनिर्वचनीय है ही है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन ने पूछा ये आत्मा क्या है, कैसा है, क्या है ना, ये अनिर्वचनीय, इसको कहा नहीं जा सकता। किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने स्पर्श नहीं किया, किसी ने सुना ही नहीं। कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं सूंघ सकता, कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं पानी में भिगा सकता, कोई नहीं। उसी प्रकार तत्व जो अनिर्वचन होता है, अलौकिक होता, वही ये मन ही होता है। और आत्म तत्व ऐसा ही होता है। ध्वनि तो आत्म तत्व है। आत्म तत्व स्थान जो है उसको कैसे देखा जाएगा, उसको अनुभव किया जा सकता। ज्ञान अलौकिक ज्ञान से, माने लौकिक ज्ञान से नहीं, अलौकिक ज्ञान से उसका ग्रहण किया जा सकता। सहृदय जो व्यक्ति होता है उसके पास अलौकिक ज्ञान होता, जैसे कि परम योगी आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व, आत्म साक्षात्कार, आत्मा परमात्मा का स्वरूप को, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जान लेता, समझ लेता। और सामान्य व्यक्ति अपनी जो सामान्य ज्ञान के द्वारा उसको स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे काव्य के जो दूसरे तत्व है, अलंकार, गुण, रीति, इसको तो समझ सकते, लेकिन रस तत्व व रस रूपी जो ध्वनि है, व ध्वनि रूपी जो रस है, कैसे भी कह लो, रस ध्वनि में कोई अंतर नहीं है, रस भी व्यंग्य है। और जो ध्वनि का विषय है वही व्यंजनागम्य है, ध्वनि भी व्यंजनागम्य है, व्यंग्य रूप है। तो इसलिए आत्म तत्व है, यह अनिर्वचनीय है और ये होना ही जरूरी है, जो भी हो। तो इस प्रकार इन्होंने कहा 3 ध्वनि विरोधीवादी है। एक है ध्वनि के अभाववादी, दूसरे है भाक्तवादी, तीसरे अनिर्वचनीयवादी। तो तेना उसी वजह से, और ये जो ध्वनि को विरोध करने वालों ने ध्वनि का विरोध करने के कारण, यद्यपि ध्वनि पहले से प्रतिष्ठा को प्राप्त कर चुका है, ध्वनि की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार कमी नहीं है, ध्वनि तत्व है और उसको स्वीकार किया है विद्वानों ने। परंतु ये जो ध्वनि विरोधी वालों ने जिस प्रकार 3 प्रकार के श्रेणियों के द्वारा इसका विरोध किया गया है, और उस विरोध का खंडन करने के लिए, ध्वनि को एक स्वतंत्र स्वरूप प्रदान करने के लिए, एक स्वतंत्र प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, और सहृदय उसके माध्यम से सहृदय मन प्रीतयी, सबसे बड़ी बात है सहृदय सामाजिकों के मन की प्रीति के लिए। क्योंकि काव्यकार हो, शास्त्रकार हो, आचार्यकार हो, ये काव्य शास्त्र के आचार्य हैं। एक अंततगत्वा काव्य भी काव्य शास्त्र का एक अंग है, यूँ मान सकते। काव्य शास्त्र भी काव्य के अंग, अंगांगी रूप से हम नहीं कह सकते ये अंगी ये अंग है, क्योंकि लक्ष्य ग्रंथ पहले, लक्ष्य ग्रंथ बाद में, और लक्षण ग्रंथ में लक्ष्य ग्रंथ का विवेचन किया गया, इसलिए उस रूप में वो लक्षण ग्रंथ भी अंगी हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। और लक्षण बाद में बना, लक्षण भी लक्ष्य ग्रंथ के आधार पर बने, लक्ष्य के आधार पर बने, इसलिए उसका अंग भी बन जाएगा। इसलिए अंगांगी भाव से कैसे भी को एक दूसरे के परिपूरक है। तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है पुलिस, क्योंकि उस सहृदय सामाजिक जो है उनको प्रसन्न करना व उनके सहृदय को आह्लादित करना, ये मुख्य प्रयोजन हमेशा रहा है आचार्यों का, विद्वानों का, कवियों का। तो इसलिए कह रहे सहृदय मन प्रीतय, क्योंकि वो खुश रहेंगे किससे, ना जो आत्म तत्व है संबंधी, वे ध्वनि जो तत्व है उसके बिना तो काव्य के काव्यत्व है ही नहीं, काव्य के मर्म को नहीं समझ सकता। काव्य के मर्म तत्वज्ञों की प्रसन्न करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए तत्स्वरूपम ब्रह्म, तस्य काव्य तस्य ध्वनि स्वरूपम ब्रह्म माने बचमा प्रतिपादयाम कथयाम इत्यर्थः। इसीलिए सहृदय मन प्रीति के लिए, सहृदय सामाजिकों को खुश करने के लिए हम उस काव्य उस ध्वनि के स्वरूप को वर्णन करने जा रहे हैं। तो आप लोग इससे क्या समझे, इसमें आचार्य आनंदवर्धन ने प्रयोजन ही बता दिया। क्या प्रयोजन, यही प्रयोजन है कि ध्वनि के स्वरूप निरूपण करने क्यों जा रहे हैं, ना सहृदय मन प्रीति के लिए, क्योंकि ध्वनि अभाववादी
और ध्वनि के भक्तवादी, अनिर्वचनीयवादी, इस प्रकार जो ध्वनि विरोधी मतों के खंडन करके सहृदय मन को प्रसन्न करना, ये मेरा प्रयोजन है। और विषय जो है ध्वनि का स्वरूप निरूपण करना। अधिकारी कौन है? न सहृदय सामाजिक, और संबंध क्या है? न प्रतिपाद्य और प्रतिपादक ग्रंथ। इसमें जो प्रतिपाद्य विषय है ध्वनि स्वरूप तत्व है, और प्रतिपादक ग्रंथ है ध्वन्यालोक। इसमें जो संबंध है, संबंध स्वतः प्रविष्ट है। इस पर अनुबंध चतुष्टय का बड़े उत्तम शैली से और आचार्य आनंदवर्धन ने यहाँ निरूपण किया है विद्यार्थियों। क्योंकि ये जो कारिका है, इसके बारे में पुनः आगे पुनः अध्ययन चलेगा, प्रसंग चलेगा। आज हम यही विराम लेते हैं। धन्यवाद।